नमस्कार दोस्तों, नजरिया नजर का खेल है कि आज के एपिसोड में मैं मयंक कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बलात्कार एक संगीन अपराध है और भारत में इस अपराध की सजा के लिए कठोर से कठोर नियम और कानून बनाए गए हैं, जिसमें कम से कम 7 साल की कैद से लेकर उम्र भर की कैद तक का प्रावधान है और कभी कभी तो इस अपराध के लिए मृत्यु दंड भी दिया जाता है। दोस्तों, लेकिन हमारी चर्चा का विषय बलात्कार नहीं है, हमारी चर्चा का विषय है वैवाहिक बलात्कार। हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे वैवाहिक बलात्कार, क्योंकि जब विवाह किया हुआ है तो उसमें बलात्कार कैसा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि वैवाहिक बलात्कार होता क्या है। वैवाहिक बलात्कार या पति पत्नी का बलात्कार किसी के पति या पत्नी के साथ उनकी सहमति के बिना किए गए संभोग को कहा जाता है। सहमति की कमी प्राथमिक परिभाषित कारक है और इस अधिनियम में शारीरिक हिंसा शामिल नहीं है। हालांकि वैवाहिक बलात्कार को व्यापक रूप से यौन हिंसा के रूप में देखा जाता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से विवाह के भीतर संभोग जीवन साथी का अधिकार माना जाता था। दोस्तों, 1960 से 70 के दशक तक अधिकांश पश्चिमी देशों ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित कर दिया था। ऐसा करने वाला सबसे पहला देश सोवियत संघ है, जिसने 1922 में इसे अपराध घोषित कर दिया था। यूके ने 1991 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित कर दिया था। कनाडा में 1983 में, दक्षिण अफ्रीका में 1993 में, ऑस्ट्रेलिया में 1981 में और अमेरिका में 1993 में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित कर दिया था। 2019 तक 150 देशों ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित कर दिया था। हालांकि कुछ देशों में, विशेष रूप से जिन्हें 1860 भारतीय दंड संहिता विरासत में मिली है, जैसे सिंगापुर, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका, कानून निर्दिष्ट करते हैं कि विवाह के भीतर जबरन संभोग को बलात्कार नहीं माना जा सकता। बांग्लादेश और भारत जैसे कुछ देशों में कानून वैवाहिक बलात्कार को तभी प्रतिबंधित करते हैं जब पत्नी की उम्र एक निश्चित उम्र से कम हो। भारत में यह उम्र पहले 15 वर्ष थी, लेकिन एक संशोधन के बाद इस उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया। दूसरों में श्रीलंका की तरह कानून पति पत्नी के बलात्कार को तभी प्रतिबंधित करता है जब पति और पत्नी कानूनी रूप से अलग हो चुके हों। दिल्ली उच्च न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है, जो पति पत्नी को शादी के भीतर बलात्कार के लिए मुकदमा चलाने से छूट देती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 बलात्कार को परिभाषित करती है और सहमति की 7 धारणाओं को सूचीबद्ध करती है, जो कि अगर दूषित होती हैं तो एक पुरुष के द्वारा बलात्कार का अपराध होगा। इस धारा का अपवाद यह है कि अपनी ही पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध नहीं है यदि पत्नी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है। यह छूट अनिवार्य रूप से एक पति के लिए वैवाहिक अधिकार की अनुमति देती है, जो कानूनी मंजूरी के साथ अपनी पत्नी के साथ सहमति या गैर सहमति के साथ यौन संबंध बनाने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इस छूट को असंवैधानिक बताते हुए इसको चुनौती दी जा रही है, क्योंकि यह किसी महिला की वैवाहिक स्थिति के आधार पर उनकी सहमति को कमजोर करती है। 2017 में केंद्र सरकार ने उसी मामले में अदालत को बताया कि वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को हटाने से विवाह की संस्था अस्थिर हो जाएगी और पत्नियों द्वारा अपने पति को दंडित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि सिर्फ इसलिए कि अन्य देशों ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया है, भारत को इसका पालन करने की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत के पास पहले से ही अपनी अनूठी समस्याएं हैं, जैसे साक्षरता, बहुसंख्यक महिलाओं की वित्तीय सशक्तिकरण की कमी, समाज की मानसिकता, विशाल विविधता, गरीबी आदि। वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किए जाने से पहले इन सभी कारकों पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार ने भी कानून का बचाव करते हुए कहा कि जिन महिलाओं का उनके पतियों द्वारा बलात्कार किया जा सकता है, उनके पास तलाक के लिए दाखिल करने या घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करने जैसे अन्य कानूनी उपाय हैं। जनसंख्या परिषद की एक रिपोर्ट के अनुसार कई दक्षिण एशियाई देशों में महिलाएं अपने पति का विरोध करने से डरती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें जवाब में पीटा जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई विकासशील देशों में महिलाओं और पुरुषों दोनों का यह मानना है कि एक पति
जब चाहे तब संभोग करने का हकदार होता है। माली में किए गए एक सर्वे में 74% महिलाओं ने कहा कि यदि पत्नी अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना करती है तो उसे पीटना जायज है। बांग्लादेश जैसे देशों में संयुक्त राष्ट्र की एक फैक्ट शीट के अनुसार 45% महिलाओं की शादी 15 वर्ष की उम्र में हो जाती है और वे जीवन भर अपने पति पर निर्भर रहती हैं। वे महिलाएं सामाजिक कलंक और उसी के वित्तीय प्रभावों के कारण अपने पति को तलाक या रिपोर्ट नहीं करना चाहती। यहाँ तक कि जिन देशों में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया हुआ है उस पर मुकदमा चलाना हमेशा समस्याग्रस्त साबित होता है। कुछ देशों में प्रचलित संस्कृत मानदंड इतने अंतर्निहित हैं कि भले ही वैवाहिक बलात्कार अवैध है, लोग या तो इसे अपराध समझते नहीं हैं या फिर जानते नहीं हैं कि वैवाहिक बलात्कार एक अपराध है। हंगरी में एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में यह पाया गया कि 1200 लोगों में से 62% को यह नहीं पता कि वैवाहिक बलात्कार एक दंडनीय अपराध है। वैवाहिक बलात्कार पर मुकदमा चलाना मुश्किल साबित हो सकता है क्योंकि यह स्थापित नहीं किया जा सकता कि सहमति दी गई थी या नहीं। हालांकि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि किसी भी कानून का दुरुपयोग न हो। अदालत को यह देखना होगा कि क्या दुरुपयोग को रोकने के लिए एकमात्र तरीका विवाहित पुरुषों के लिए वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ कानूनी छूट प्रदान करना है। हालांकि इस पर अक्सर चर्चा नहीं की जाती, लेकिन पुरुष भी वैवाहिक बलात्कार का शिकार हो सकते हैं और 2000 के एक अध्ययन के अनुसार 13 से 16% पुरुष अपने जीवन काल में विवाहित या सहवास करने वाले भागीदारों द्वारा हमले का शिकार हो जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से दुनिया के अधिकांश देशों में बलात्कार को पति या पिता की संपत्ति के अधिकार या चोरी के रूप में देखा जाता था। उन मामलों में संपत्ति के नुकसान का मतलब था कि अपराध पीड़िता के खिलाफ नहीं, उसके पति या पिता के खिलाफ किया गया था। इसीलिए परिभाषा के अनुसार एक पति अपनी पत्नी का बलात्कार नहीं कर सकता क्योंकि उसे उसकी संपत्ति माना जाता था। तो दोस्तों, जिन देशों में वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ कानून बने हुए हैं वहां के अधिकतर लोगों को नहीं पता होता कि वैवाहिक बलात्कार एक अपराध है। तो मैं तो यह नहीं कह सकता कि भारत में वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं तो बस इतना कहूंगा कि भारत सरकार को सभी कारकों पर विचार करने के बाद जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। पत्नी पति की संपत्ति नहीं है। जितने मौलिक अधिकार एक पुरुष के पास होते हैं उतने ही मौलिक अधिकार एक महिला के पास भी होते हैं। तो दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कि संभोग के विषय में पति हो या पत्नी दोनों की सहमति होना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये विषय समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और अगर आप इस विषय पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।